हेलो दोस्त, नमस्कार, प्रणाम। मैं आप सबका भाई आर्यन, आप सबको फिर से यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज मैं बहुत ज़्यादा विशेष और बहुत ज़्यादा बड़ी मुद्दे पे बात करने वाला हूँ। जैसे लोगों को बताया जा रहा है कि आरती छोटू करीबन, तो आज टाइम देखा जाए तो 28-29 दिन का टाइम बीच में हो गया है। और लोगों का कहना है कि इसकी गलती उसकी गलती। अरे यार, गलती किसी का भी हो, लेकिन हमारे समाज में प्यार करना कहाँ तक गलत है? और प्यार में किसी को मौत कर देना, किसी को मृत्यु कर देना, ये कहाँ तक सही है? ठीक है, लोग किसी का मौत हो गया, इस मुद्दे पे बात करना चाहिए। मेन टॉपिक हमारा यही होना चाहिए कि आखिर मौत हुआ तो क्यों हुआ, किस मकसद से हुआ, किसके कहने पे मौत हुआ। तो लोगों का कहा जा रहा है कि हमारे समाज में प्यार करना गलत है। प्यार के जो ये गलत करते हैं उसको पकड़े जाने पर उसको मौत कर देना गलत है। तो कभी आरती के लोग गलती बोल रहे हैं तो कभी छोटू के लोग गलती बोल रहे हैं। अरे गलती देखिए, आरती की तरफ से भी हुई थी और छोटू की तरफ से भी हुई थी कि 2 बजे रात में उसके घर पे गया, और आरती की तरफ से गलत हुई कि इसके घर पे आने के बाद छोटू का मौत हो गया। ठीक है, तो हमारा के जो बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर है, बहुत सारे जो पटना के वकील वगैरह जो भी बोल रहे हैं कि किसी के घर में आना 2 बजे 3 बजे रात में सरासर क्राइम है और नहीं आना चाहिए। और कहीं भी संविधान कानून में लिखा नहीं है कि किसी के घर में हम 2 बजे घुसे किसी भी मकसद से, और ये बिल्कुल ही गलत है। हमारा कानून सजेस्ट नहीं करता है, टाइम नहीं देता है। तो ये कहाँ लिखा हुआ कि प्यार मोहब्बत में कितने बजे उसके घर पे जाना चाहिए, कितने बजे मिलना चाहिए प्यार मोहब्बत में? ये कहाँ हमारे संविधान में लिखा हुआ है? शायद ये है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि इतने बजे प्यार में मिलना चाहिए, मोहब्बत से अपने मिलना चाहिए। ये बिल्कुल ही गलत है। प्यार में मिलने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता, कभी भी मिल सकते हैं। और यहाँ गलत है कि किसी को प्यार में किसी को मौत कर देना, ये सरासर क्राइम है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे टीआरपी बटोरने के धंधा यूट्यूब के द्वारा और मीडिया के द्वारा जो न्यूज रिपोर्टर है उनके द्वारा चलाया जा रहा है कि मैं इस पे ये बोलूँगा तो उस पे ये बोलूँगा, उल्टा पल्टा थंबनेल लगाऊंगा, किसी के बारे में उल्टा पल्टा बोलूँगा तो मुझे व्यूज इंक्रीज होंगे, उससे पैसे मिलेंगे। अरे यार, उनके पीछे में तुम्हें खड़ा रहने की जरूरत है। अगर जब खड़ा रहना चाहते हो, उनको सपोर्ट करना चाहते हो, तो बहुत यूट्यूब से तुम लोग पैसा कमा लिए हो। तो आरती के फैमिली वाले परेशान है और छोटू को फैमिली वाले भी परेशान है। उन दोनों को तुम सपोर्ट करना चाहते हो तो शायद उनको पैसा की भी जरूरत है, क्योंकि कोर्ट कचहरी पुलिस थाना कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो उनको पैसा कैसे भी जरूरत है, तो पैसा कमा ली हो तो उनके हेल्प करना चाहिए, पैसे से हेल्प करना चाहिए यार। किसी को उल्टा पल्टा बोल के कभी नहीं ये करना चाहिए कि तुम ये हो तो तुम ये हो, उससे बोल के हमारे व्यूज है कुछ क्षण पैसे के लिए यार किसी को इतना बड़ा मुसीबत में डाल देते हैं। चलो ठीक है, ये कर रहे हो, चलो कहाँ तक सही है मुझे कमेंट में मुझे बताइएगा जितना वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, और मैं भी बताना चाहता हूँ कि लोग मीडिया के द्वारा ये बताया जा रहा है कि आरती गलत सिचुएशन में पकड़ाई थी, बाथरूम में पकड़ाई थी, तो किसी को कहना है कि लंगे पकड़ाई थी, बिना कपड़े में पकड़ाई थी। अरे यार देखो, हमारा समाज में, हमारा एक पूरा हिंदुस्तान में एक नारियों को सम्मान दिया जाता है, इज्जत दी जाती है। बशर्ते ये नहीं करना चाहिए कि किसी ने गलत किया तो उसको बढ़ावा देना चाहिए, गलत लोगों को बढ़ावा देना चाहिए और सच्चे लोगों का नीचे गिरा देना चाहिए। नहीं, जो सही है उसको इंसाफ के लिए इंसाफ दिलाना चाहिए, और जो गलत है उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, उसको वहीं तक छोड़ना चाहिए। उसको गलती का एहसास होना चाहिए कि मैं गलती किया हूँ, तो गलत लोगों को बढ़ावा ना दे कि मैं तुम सही हो तो ये ऐसा है तो वैसा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और हाँ, एक बात और बताना चाहता हूँ कि आरती गलत की है। आरती ने, जैसा कि लोग का डिस्कस था और बहुत लोगों का कन्फ्यूजन था कि आखिर फ़ोन किसने करके बुलाई थी छोटू का अपने घर पे, आरती के भाभी ने बुलाई थी कि आरती ने बुलाई थी? ये कंफर्म हो चुका है कि आरती ने फ़ोन की थी अपने प्यार से मिलने के लिए। जो भी होता है प्यार के बीच में, तो आरती ने बुलाई थी छोटू का अपने घर पे। आरती के कहने पे अपने घर पे छोटू आया था आरती के घर पे। ठीक है, तो कंफर्म हो चुका है। लेकिन एक बात यहाँ पे बहुत बड़ी मुद्दा की बात की जाती है कि लोग कहना है कि हमारे कोई भी संविधान में, कोई भी कानून में किसी प्यार मोहब्बत के बीच में किसी की मृत्यु कर दिया जाए, है कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। ये बिल्कुल ये बात सही है, उसे सज़ा होनी चाहिए। जो गलती किया उसको सज़ा होना चाहिए, और अपने कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए और अपने आप पर नहीं लेना चाहिए। लोगों का कहना है कि आरती किस मकसद से, क्या सोच करके छोटू के घर पर रह रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लान है। और वो भी मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि उसके घर पे इसलिए रह रही है, कितना बड़ा जो मुसीबत हो चुका है, और छोटू का जो मृत्यु हुआ है, अपने ऊपर कलंक लेने के से बचने के लिए आरती ने उसके घर पे जाके रह रही है कि शायद ये मैं बच सकूं कि मैं ये सब नहीं करवाया हूँ। तो ये सरासर आरती का ही गलत है, जो ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। जो भी बात है सच्चाई बोल देना चाहिए, सच्चाई करना चाहिए। देखिए, सच्चाई बात बोल देने से कहीं न कहीं उस चीज़ को एक रिलेटिव रूप से माना जाता है कि गलत की है, तो सच्चाई बता रही है, शायद माफ़ भी कर दिया जा सकता था। लेकिन वो सरासर गलत बोल करके छोटू के घर पर रह रही है
और हाँ, एक बात और, लोगों का कहना है कि उसके घर पे रह के एक बहुत बड़ा राजनीतिक खेल खेल रही है, बहुत बड़ा रहने के एक साजिश रचा गया, प्लान है उसके घर पर रहने का। ये भी बिल्कुल ही बात सही है, लोगों का कहना बिल्कुल ही सही है। उसके घर पर रहने का रीजन एक ही है, जैसे उसके पिताजी इसलिए अपने घर पे रखे हुए हैं, यानी छोटू के पिताजी, उनका कहना है कि ये मेरे घर पे रहेगी और मेरी बहू जैसे रहेगी, मेरी बेटी जैसे रहेगी बन करके। और लोगों का कहना है कि ये छोटू का बड़ा भाई जो है सो उससे शादी होगी आरती का। तो देखिए, शादी का जो मैटर होता है दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर जब आरती रेडी होगी, अगर जब छोटू का भाई रेडी होगा तो शादी होना कोई गुनाह नहीं है, शादी हो सकता है। लेकिन आरती की तरफ से बिल्कुल ही नहीं। आरती जैसे बहुत जगह बयान दे चुकी है कि मैं जीवन भर आजीवन कभी भी शादी नहीं करूंगी और मैं कुंवारी रहूंगी, विधवा बन के रहूंगी। और छोटू का भाई का कहना है कि मैं आरती से शादी कर लूंगा। तो शायद ये बिल्कुल ही गलत है, एक पॉसिबल हो ही नहीं सकता। लोगों की अफवाह है, अफवाह में नहीं रहना चाहिए। और हाँ, एक बात और, जैसा कि लोगों का कहना है कि उसके घर पे क्यों रह रही है, तो छोटू के पिताजी को सबसे बड़ा गेम है कि जैसा उनका कहना है, बहुत जगह वो भी बयान दे चुके हैं कि अब मैं इसी को बेटा मानूंगा, छोटू को मान करके मैं इसी को अपने घर पे रखूंगा। तो देखिए यहाँ पे क्या गेम चल रहा है, क्या राजनीतिक चल रहा है। उनका एक कहना था कि जो मुझे छोटू नहीं कर सकता था वो लड़की कर देगी, यानी आरती कर देगी। कैसे? लोगों का तो अब डोनेट पैसा होने लगा है मीडिया की तरफ से, बहुत अच्छे अच्छे लोग जैसे उनके सपोर्ट में लोग खड़े हैं, जैसे आरती के सपोर्ट में लोग आरती के सपोर्ट के लिए पैसा डोनेट करने लगे हैं। तो पैसा अकाउंट पे आ रहे हैं छोटू के पिताजी के पास। तो छोटू के पिताजी को कहीं न कहीं फायदा है आरती से, और आरती एक मंद बुद्धि है जो उसके घर पे जाके रह रही है। जिस दिन उनको समझ में आएगा कि लोग मुझे यूज कर रहे हैं, उस दिन वो शायद हो सके तो छोटू के घर को छोड़ करके वो अपने घर ना भाग जाए। ये बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा, जैसे कि लोग को थंबनेल में देखने को आ रहा है, जो थंबनेल में लिख के वीडियो अपलोड कर रहे हैं, छोटू के पिताजी आरती को घर से घसीट करके बाहर निकाला। तो बिल्कुल ये बात सही है, बहुत जल्द हम लोग को देखने को मिलेगा। ये बहुत दूर की समय नहीं है, बहुत जल्द ही आएगा हम लोग के बीच में जो ऐसा घटना होगा। तो चलिए, वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहना। और नेक्स्ट अपडेट जैसे हमारे पास आता है तो आप लोग के बीच में लाऊंगा। तब तक के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।